मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 7 दिनों में दोगुनी हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1712 नए संक्रमित मिले हैं। इसको देखते हुए सरकार ने आने वाले रविवार से बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में संडे को लॉकडाउन का फैसला किया है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में पिछले रविवार से ही इसे लागू किया जा चुका है। अब प्रदेश के 7 शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 32 घंटों का लॉकडाउन रहेगा। जिन 13 जिलों में रोजाना 20 से ज़्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं, वहां के लिए नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। यहां गुरुवार से सिनेमा घर, स्विमिंग पूल फिर से बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। पैकिंग कराकर घर ले जा सकेंगे। इन 13 जिलों में सार्वजनिक होली मनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर के अलावा ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, सागर, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर व बड़वानी भी शामिल है। मध्य प्रदेश के खरगोन और बैतूल जैसे छोटे ज़िलों में 50 के ऊपर केस मिले हैं। वहीं राजधानी भोपाल और जबलपुर में कोरोना केस एक सप्ताह में 100% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक्टिव केस भी 10,000 के पार पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण तेजी से फैलने पर ग्रामीण इलाकों के लिए अलर्ट घोषित किया गया है। इसे लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी पंचायतों में प्रदेश के बाहर से आने वालों का रिकॉर्ड रखा जाए। महाराष्ट्र की सीमा से लगे गाँवों में धार्मिक व सामाजिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विभाग के निर्देश के मुताबिक प्रदेश के बाहर से आने वालों की मेडिकल जांच रिपोर्ट देखी जाएगी। यदि जांच नहीं हुई है तो इसकी सूचना पास के स्वास्थ्य केंद्र, जनपद या जिले के नोडल अधिकारी को दी जाएगी। किसी व्यक्ति को सर्दी, सूखी खांसी या तेज बुखार के लक्षण दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति का इलाज सुनिश्चित कराने के साथ ही 14 दिन अलग रहने की व्यवस्था भी बनाई जाए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा ने बताया कि महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में सीमावर्ती गांवों से लोग रोजगार के लिए जाते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर सीमावर्ती जिलों में सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र से यात्री वाहन के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। सामाजिक और धार्मिक आयोजन भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। सतना में एक फार्म हाउस पर बड़ी लूट की वारदात हुई है। बदमाश ने केयर टेकर को पीट कर बंधक बना लिया। इसके बाद फार्म हाउस से 3 करोड़ रुपए नकदी और 3 किलो सोने के जेवर अपने साथ ले गए। फार्म हाउस पूर्व मंत्री स्वर्गीय वृजेंद्र नाथ पाठक के भाई और डॉक्टर राजीव पाठक का है। राजीव पाठक का सतना शहर में नर्सिंग होम भी है। शहर के समीप हुई इस वारदात से हड़कंप मच गया है। SP धर्मवीर सिंह यादव खुद मौका मुआयना करने पहुंचे। SP ने वारदात की पुष्टि की। डॉक्टर राजीव पाठक के पिता श्रवण पाठक खदान कारोबारी हैं। कुछ दिन पहले श्रवण पाठक सतना शहर में चाणक्यपुरी कॉलोनी स्थित अपने निवास से तगमनिया के भंजुना रोड स्थित शिवपुरखा मदरेह फार्म हाउस पर रहने पहुंच गए थे। वहां कुछ निर्माण कार्य भी करवा रहे थे। इस दौरान उन्होंने करीब 3 करोड़ रुपए नगद और 3 किलो सोने के जेवरात भी यहां रखे थे। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद श्रवण पाठक वापस चाणक्यपुर स्थित घर आ गए, लेकिन रकम और जेवरात वहीं छोड़ आए थे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बुधवार कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्तावित बिल को मंजूरी दे दी गई है। नियमितीकरण का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोगों के अवैध मकान प्रक्रिया के तहत वैध हो जाने से उन्हें बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। कॉलोनी में नगरीय निकाय के जरिए सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मिलने लगेगी। यह भी तय किया गया कि जिन मकानों में नक्शे से अधिक निर्माण किया गया है उसमें 20% अधिक निर्माण की कंपाउंडिंग यानी समझौता शुल्क लेकर सेटल किया जाएगा। इससे अधिक निर्माण को तोड़ा जाएगा। सरकार अब विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करेगी। इसके बाद नियम बनाए जाएंगे जिसमें अवैध कॉलोनी की कट ऑफ डेट, नियमित योग्य कॉलोनी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कॉलोनाइजर और रहवासियों से कितनी राशि ली जाएगी। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर फैल गई है। राजधानी में रोज करीब 300 से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।
कुछ दिनों पहले ही अधिकांश रस्मों रिवाज आदि ऑनलाइन ही किए जा रहे थे। इसी बीच भोपाल में वर्चुअल उठावना कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें लोग ऑनलाइन शामिल होकर श्रद्धांजलि देंगे। ये पहल पूर्व सांसद सूरज भानु सोलंकी के परिवार वालों ने की है। लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए लोगों से सोशल मीडिया पर जूम लिंक शेयर कर कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होने की अपील की गई है। पूर्व सांसद सूरज भानु सिंह सोलंकी का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया था। उठावने की रस्म होना बाकी है। दूसरी तरफ प्रदेश समेत शहर में फैल रहे कोरोना के चलते परिवार वालों ने सभी को उठावने में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आमंत्रण भेजा गया है। डॉक्टर चंद्रभानु सिंह सोलंकी ने लोगों को भेजे आमंत्रण में स्पष्ट किया है कि स्वर्गीय सोलंकी को कोरोना के लक्षण नहीं थे। उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मृत आत्मा की शांति के लिए एवं परिजन को शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए शेयर की गई लिंक पर जुड़ सकते हैं। शाम 4 से 5 बजे तक होने वाले कार्यक्रम में से जुड़ने के लिए जूम लिंक शेयर की गई है। नए वित्त वर्ष के लिए जमीनों के दाम तय करने बनाई गई कलेक्टर गाइडलाइन में प्रस्तावित की गई कीमतों पर 27 दावे आपत्ति पंजीयन दफ्तर पहुंची है। भाजपा के 2 विधायक और जबकि कांग्रेस का 1 विधायक शामिल है। दावे आपत्ति देने वाले ज़्यादातर लोगों ने प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़ाए जाने की बात अपनी आपत्ति में लिखी है। वहीं प्रस्तावित गाइडलाइन में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पंजीयन विभाग के अफसरों ने उसमें प्रस्तावित कीमतों का आधार 2005 और 2031 के मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को बनाया है। जब ये ड्राफ्ट लागू ही नहीं हुआ तो फिर उसे देखकर कीमतें कैसे बढ़ाई जा सकती हैं। यह आरोप पूर्व प्रोटेम स्पीकर और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बाजार मूल्य के आधार पर ही जमीनों के आवासीय एवं व्यावसायिक दामों में वृद्धि नहीं की जा सकती। हमीदिया अस्पताल में जो सिक्योरिटी गार्ड मरीज और परिजनों को दुत्कारते नजर आते हैं, वे मरीजों के स्ट्रक्चर धकाते नजर आ रहे थे। यह सब मरीजों की मदद करने के लिए नहीं बल्कि मरीजों को हमीदिया का दौरा करने पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग तक पहुंचने से रोकने के लिए किया जा रहा था। लेकिन अस्पताल की अव्यवस्था उस वक्त सामने आ गई जब एम्बुलेंस एक संदिग्ध कोरोना मरीज को साथ लेकर यहां पहुंची। वार्ड बॉय बिना पीपीई किट पहने मरीज को उतारने पहुंच गया। जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जा रहा था उस पर गंदगी थी, कपड़ा भी नहीं डाला गया था। मंत्री सारंग ने इस पर आपत्ति जताई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही अस्पताल में हालत खराब होने लगी है। गांधी मेडिकल कॉलेज जीएमसी में इसका नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर कोरोना मरीज को लेकर आए परिजन को बेड नहीं होने की बात कहकर वापस जाने को कहा गया। यह आरोप मरीज के परिजनों ने लगाया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को देखने के बाद उनके मरीज को भर्ती किया गया। यह हालात तब हैं जब अस्पताल प्रबंधन कोरोना के लिए 390 बेड होने का दावा कर रहा है। इनमें से 128 बेड पर भरे हैं और 262 बेड खाली हैं। भोपाल के जहांगीराबाद में आसिफ जहां 71 वर्ष अपने परिवार के साथ जहांगीराबाद में रहती हैं। आसिफ जहां को 1 सप्ताह से बुखार आ रहा था। उनके दामाद रिजवान ने बताया कि उनकी जांच कराने के लिए रसूल अहमद सिद्दीकी अस्पताल लेकर गए थे। वहां डॉक्टरों ने दवा देकर घर वापस भेज दिया। इसके बाद दोबारा उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल की तरफ से बताया गया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। उनको हमीदिया अस्पताल रेफर कराया दिया गया। यहाँ पर सुबह लेकर पहुँचे तो हमें कहा गया कि हमारे यहाँ पर बेड नहीं है, मरीज को लेकर वापस जाएं। रिजवान ने बताया कि अस्पताल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग निरीक्षण करने पहुँचे, तब जाकर डॉक्टरों ने मरीज को भर्ती करने की तैयारी की। मेरा विंध्य मुझे लौटा दो की मुहिम चलाकर अलग विंध्य प्रदेश की मांग करने वाले मैहर के भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। सर्किट हाउस में जैसे ही नारायण समर्थक एकत्र हुए तो कलेक्टर अजय कटेसरिया ने आयोजित होने वाले विंध्य महाकुंभ की अनुमति नहीं दी। इसके बाद नारायण त्रिपाठी ने कहा कि आंदोलन को देखते हुए सरकार ने कोरोना अस्त्र का इस्तेमाल किया है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। अगर सभा के बाद क्षेत्र में कोरोना के केस बढ़े, एक की भी मौत हुई तो मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा। ऐसे में
विंध्य महाकुंभ स्थगित करना पड़ रहा है। जब कोरोना कम होगा तो विंध्य महाकुंभ होगा। त्रिपाठी ने कोरोना को अपने हित के अनुसार इस्तेमाल का आरोप लगाया है। सिलावटपुरा से आगे टर्न करते ही गली के कोने पर एक बोर्ड लगा है, टाटपट्टी बाखल। एक और बच्चों की टीम क्रिकेट खेल रही है तो वहीं ओटले पर बैठ महिलाएं बात कर रही हैं। एक बात सबसे खास है कि वे सभी के चेहरे पर मास्क। जिस गली की हम बात कर रहे हैं ये वही गली है जहां कोरोना के शुरुआती दौर में पिछले साल कुछ लोगों ने मेडिकल टीम पर हमला कर दिया था। इसी क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद इशहाक कहते हैं कि जो हुआ उसका सभी को बहुत अफसोस है। सिर्फ वो दिन छोड़ दें तो बाकी एक साल में हमने अदब की गली कही जाने वाली टाटपट्टी बाखल के लिए मिलजुल कर मेहनत की। मेडिकल टीम से लेकर पुलिस प्रशासन और अब सर्वे टीम को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तहसीलदार चरणजीत सिंह हुड्डा ने कहा कि वैक्सीन के लिए सर्वे पूरा हो चुका है। 150 सीनियर सिटीजन को चिन्हित किया गया था जिसमें से 28 को वैक्सीन भी लग चुकी है।